नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मामले को लिस्ट करेंगे, आप बार बार एक ही मामले की मेंशनिंग मत करिए, ये बहुत परेशान करने वाला है। दरअसल पीड़िता बिल्किस बानो ने 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी पुनर्विचार याचिका दायर की। कल यानी मंगलवार को बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने खुद को अलग कर लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले बिल्किस बानो ने कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पूर्व रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी सभी 11 लोगों को भाजपा नीति गुजरात सरकार ने माफी नीति के तहत सजा माफी दे दी थी और जिसके बाद 15 अगस्त को उन्हें गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए बिल्किस ने कहा, बीते दिनों कहा था कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और ना ही उनके भले के बारे में सोचा गया। उन्होंने गुजरात सरकार से इस बदलने और उन्हें बिना डर के शांति से जीने का अधिकार देने को कहा है। उधर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा से हर दिन नए लोगों की जुड़ने की खबर आती है। कभी किसी फिल्मी कलाकार तो कभी किसी खिलाड़ी के साथ राहुल गांधी कदम ताल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बुधवार सुबह उनकी यात्रा से जुड़े। राहुल की ये यात्रा फिलहाल राजस्थान से होकर गुजर रही है और यात्रा का आज राजस्थान में 10वां दिन है और यात्रा सवाई माधोपुर जिले में चल रही है। पूर्व आरबीआई गवर्नर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सचिन पायलट के साथ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए देखा गया। वीडियो में राहुल और राजन को चर्चा करते हुए भी देखा गया। पैदल मार्च सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर के भदौती से शुरू हुआ और इस दौरान राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। वहीं टी ब्रेक तक लगातार दोनों चर्चा करते हुए चल रहे थे। मालूम हो कि आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते हैं। आपको बता दें कि रघुराम राजन ने केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके अलावा उन्होंने सरकार के नोटबंदी के फैसले का भी विरोध किया था। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर कर चुकी है। यह यात्रा फरवरी 2023 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में समाप्त हो जाएगी और अब तक कई राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों, कार्यकर्ताओं और पूर्व नौकरशाहों ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया है। इधर सवाई माधोपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा विवाद पर बोलते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब ये घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया और उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। उन्हें इस मामले पर पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि इस मामले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करना चाहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ईआरसीपी प्रोजेक्ट पर बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अब रेशों की बात करके भ्रम पैदा कर रही है। इस पूरे मामले में सरकार राजनीति कर रही है जो ठीक नहीं है। उन्होंने समय रहते इस मामले में कुछ नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 2 बार राजस्थान आकर कमिट कर चुके हैं और अब रेशों की बात करके केंद्र सरकार मामले को फंसा रही है।
भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ रहा है। राहुल गांधी ने यात्रा के माध्यम से जो मुद्दे उठाए हैं उनको देशवासी, प्रदेशवासी स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार का माहौल क्षेत्र में है, जिस उत्सुकता से, जिस ऊर्जा से लोग, आमजन, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, इसमें नौजवान, बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, कर्मचारी सब लोग जुड़ रहे हैं। और ये मुद्दा राहुल जी ने उठाया है वो बड़ा प्रासंगिक है और मुझे लग रहा है कि देश में, प्रदेश में इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं, महंगाई है, करप्शन है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन सब मुद्दों को लेकर राहुल जी बात कर रहे हैं, लोगों का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जो समाज में टकराव पैदा किया गया है, जो घृणा और द्वेष की भावना पैदा की गई है, उसको समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं और सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहे हैं, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और राजस्थान में तो अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में जो हमारे 4 दिन बचे हैं, इसमें और भी लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। तो वहीं राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने करौली जिले में कैला देवी जी के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने मदन मोहन जी मंदिर तक पदयात्रा की और स्थानीय लोगों के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। तो वहीं मैनपुरी के करहल में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। निकाय चुनाव के आरक्षण को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आरक्षण में भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा अपने लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने निकाय चुनाव के आरक्षण में भेदभाव किया। उन्होंने कहा कि नगर निकाय से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। डेंगू वहीं फैल रहा है जहां भाजपा के चेयरमैन हैं। जिस नगर पंचायत में भाजपा के चेयरमैन हैं वहां गंदगी, सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहरों की सीमाओं में जानवर नहीं होने चाहिए। जीएसटी के छापों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबराकर भाजपा सरकार ने जीएसटी के छापों पर रोक लगाई। उन्होंने कहा कि जीएसटी के छापों से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था। मैनपुरी उपचुनाव में जिताकर मैनपुरी की जनता ने एक नई ऊर्जा दी है। जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का एक भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहाँ भी छापा पड़ा है वहाँ भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के सभी प्रवेश द्वारों पर बुधवार सुबह यात्रियों की सुगम आवाजाही देखी गई। अब औसत प्रतीक्षा समय 5 मिनट से कम का था। मंगलवार को इंडिगो और एयर इंडिया दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को फ्लाइट के लिए 3.5 घंटे पहले आने को कहा। दोनों एयरलाइंस ने यात्रियों से सहज सुरक्षा जांच के लिए केवल एक केबिन सामान के साथ आने का आग्रह किया। एयरलाइंस ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सामान्य से अधिक यात्री आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्डिंग और चेक इन में अधिक समय लग रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी उड़ान के समय से कम 3.5 घंटे पहले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय के लिए 4 घंटे पहले पहुंचे और सुरक्षा जांच के लिए केवल एक केबिन ही सामान ले जाएं। दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि बेहतर एक्सपीरियंस के लिए डिजी यात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं T3 के किसी भी गेट पर 5 मिनट से ज्यादा वेटिंग नहीं है। ये सलाह दिल्ली हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के मद्देनजर आई है। सोशल मीडिया पर यात्रियों ने हवाई अड्डे पर लंबे समय तक प्रतीक्षा करने और भारी भीड़ वाली तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर किए थे और जिसके बाद अधिकारियों ने सोमवार को नई योजना बनाई। अब सुबह पीक आवर्स के दौरान उड़ानें कम हो जाएंगी और टर्मिनल 3 से कुछ उड़ानें स्थानांतरित करने का भी प्रयास किया जाएगा। कार्य योजना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टर्मिनल 3 पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे।
इधर आयकर विभाग ने 2 राज्यों में बड़ी कार्रवाई की है। आईटी डिपार्टमेंट ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 20 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि मुंगिया स्टील और सलूजा स्टील कंपनी से जुड़े कई निदेशकों के ठिकानों पर छापे मारे गए। आयकर विभाग की कार्रवाई से हलचल मची हुई है। इनकम टैक्स से जुड़े सूत्रों ने बताया कि झारखंड के रांची, गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर छापे मारे गए। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 4 जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक साथ छापेमारी से हर तरफ हलचल होने लगी है। ये भी आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग की टीम लगातार देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है और जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक साथ छापा मारने की कार्रवाई शुरू की। आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। सूत्रों की माने तो मोंगिया स्टील और सलूजा स्टील कंपनी से जुड़े कई निदेशकों के ठिकानों पर रेड डाली गई है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम गुणवंत सिंह मोंगिया और बलविंदर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। स्टील कंपनियों और उनके निदेशकों सहित अन्य अधिकारियों पर टैक्स चोरी का आरोप है। आरोपों की प्रारंभिक छानबीन के बाद छापे मारे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 4 जगहों पर छापे मारे गए। वहीं झारखंड के कई जिलों में एक साथ आयकर विभाग की टीम ने छापे मारे। देवघर में भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। देवघर के तिवारी चौक स्थित एक मकान पर आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है छापामार टीम 2 गाड़ियों में देवघर पहुंची। छापा मारने की कार्रवाई सुबह 8 बजे से ही जारी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गिरिडीह में मोंगिया सरिया कंपनी में बतौर अकाउंटेंट का काम करने वाले एक शख्स के ठिकाने को आयकर विभाग की टीम खंगाल रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार